जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज 19 जुलाई है और हर बार की तरह, हर दिन की तरह मैं आपको आज का पंचांग बताऊंगा, आज के आपके राशिफल को बताऊंगा। आज आप क्या उपाय करें अपनी राशि अनुसार अपने दिन को शुभ बनाने के लिए, क्या न करें ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको 4 विशेष उपाय भी बताता हूं। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग इस प्रकार है। 19 जुलाई 2017 अंग्रेजी तारीख है, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है श्रावण का, तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है कृतिका, योग है गंड और करण है विष्टि। और अगर व्रत पर्व और त्योहार की बात करें तो कामिका एकादशी की आज तिथि है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। वाहन खरीदने का बहुत अच्छा समय है। आज जो भी कहें बहुत सोच समझ करके कहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से आज कोई अचानक दुखी हो जाए, हर्ट हो जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है सफेद। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए उद्यमों से काम करने से आपको काफ़ी फायदा होगा। आज आपसे आपका कोई दोस्त मदद मांग सकता है, आपको उसकी मदद अवश्य ही करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री विश्वनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से आज आप बचिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है नारंगी। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश की प्राप्ति होगी। आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वैद्यनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। मध्य रात्रि में आप स्नान न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है पीला। तो ये तो बात रही आज के पहले 3 उपाय की। अब हम लोग कार्यक्रम में बात करेंगे आज के पहले महा उपाय की। और पहले उपाय में हम लोग बात करने वाले हैं बिगड़ते कार्य बनाने के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। कुछ बहुत छोटे छोटे से घरेलू उपाय हैं। बिगड़ते कार्य बनाने और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा होती है, उसका सत्कार करना चाहिए। भूल कर भी धर्मपत्नी को न ही दुत्कारें, न कोसें तथा न ही अशुभ मानकर मारे पीटे किसी भी प्रकार का अत्याचार न करें। दुखी होकर के पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के पास घर वापस चली गई हो तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि पाप कर्म से आपके घर की बरकत चली जाएगी। आपकी बहन कदापि अपने ससुराल में सुखी नहीं रहेगी। उसके संतान से संबंधित सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा तथा आपके वंश पर हत्या का पाप लगने लगेगा। यदि पत्नी मायके चली गई हो तो फौरन मना करके ले आना चाहिए। धन, वस्त्र व मान दे करके पत्नी को मनाएं। बिगड़ते कार्य बनने लगेंगे। माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप घर में ही लक्ष्मी को प्रसन्न करिए, लक्ष्मी की कृपा आने लगेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि।
आपके बॉस आज आपको प्रमोशन देने के बारे में विचार बना सकते हैं, जिसकी वजह आपका मेहनती स्वभाव है। गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करना चाहिए, आपके हित में होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप बचें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है वॉलेट। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई बड़ा खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकता है। आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता होगी और आपको भी उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। शिवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। बिना स्नान किए तिलक धारण न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है गेरुआ। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा वालों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। आपका केयरलेस स्वभाव आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ करना चाहिए। भोजन के बाद स्नान आप न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है कत्थई। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की हानि को दूर करने के लिए। निरंतर अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की हानि हो रही हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, तो फौरन रोगी के वजन के बराबर पहाड़ी नमक तथा सतनजा यानी 7 प्रकार के अनाज बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। पानी वाले 11 नारियल रोगी के सिर के ऊपर से लेकर के पैर तक 3 बार उल्टा घुमाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। नारियल को रोगी के सामने ही जमीन पर फोड़ दें। नारियल के टुकड़े बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये पूरा प्रयोग सतंजा, खड़ा नमक और नारियल का ये पूरा प्रयोग रविवार वाले दिन यानी संडे के दिन आपको करना चाहिए। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी बदलने का बहुत सही समय है। आप अपने व्यापारिक सहयोगी के साथ हिसाब किताब लेन देन की बातें आज करें, ऐसा योग दिखता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। बिना सोचे समझे कोई नया एग्रीमेंट न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है बैगनी। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा से लाभ मिलेगा। जितना हो सके बचत करें, आगे उसका लाभ कई गुना ज्यादा मिलने की संभावना दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना आपके हित में होगा। लापरवाही करने से बचना चाहिए। शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है सफेद। अब बारी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए शरीर में थकान बनी रहेगी, धन हानि हो सकती है या फिर अनावश्यक खर्चे जीवन में आ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। बड़ों की बातों को दिल से आप न लगाएं। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है नीला। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। आज का तीसरा उपाय वास्तु उपाय। अगर आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी फील होती हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी शुभ चिन्ह है, स्वास्तिक बनाना, ओम बनाना और उनकी नियमित रूप से पूजा करना, उनको धूप दीप दिखाना, ये बहुत आवश्यक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय होता है। अगर आपको स्वास्तिक बनाना या ओम बनाना नहीं आता हो, तो आजकल बाजार में बने बनाए प्लास्टिक के या स्टिकर्स के रूप में ये आते हैं, इनको ला करके लगा दीजिए। हल्दी, टीका, चंदन लगा करके धूप दीप दिखा करके इनकी पूजा कर दीजिए। ये एक्टिवेट हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे और रोज अपनी पूजा के बाद इनको एक बार धूप दीप दिखा दीजिए। आपके घर से नेगेटिविटी दूर रहेगी। अब बारी मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि, दोस्तों के सहयोग से आप हर मुसीबत को आसानी से झेल पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे। आपको आज काफी तारीफें मिल सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से आज आपको बचना है। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है हरा। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है। आज किसी बात पर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है। श्री विनायक अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ करना आपके हित में होगा। सोते हुए व्यक्ति को आज आपको जगाना नहीं चाहिए।
आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है गुलाबी। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों को विरोधियों पर आज आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक कलह क्लेश की स्थिति बनेगी। आज किसी मौके पर आपको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बलानाम बुद्धि प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना आपके हित में होगा। अति आत्मविश्वास में आप न रहें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है काला। तो मित्रों, हम लोगों ने बात कर ली आज की 12 राशि के बारे में। आज चर्चा हो गई आज के 3 उपायों और पंचांग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें आज मैं आपको एक व्यवहारिक गलती के बारे में बताऊंगा। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में, जिसे हमारा व्यवहारिक जीवन कहते हैं, उसमें कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी कमियां करते हैं जिससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी पता नहीं क्यों रूठ गई। आज मैं आपको बताता हूं कि 99.9% लोग वो गलती क्या करते हैं। नोट गिनते समय आपको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपसे अगर एक बार लक्ष्मी रूठ गई तो उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। घर में लोग अक्सर किसी डिब्बे में, बक्से में या गुल्लक में पैसा रखते हैं और उसमें कभी कभार कुछ ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो आध्यात्म से जुड़ी हुई होती हैं। माना जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है, चाहे वो किसी भी रूप में रखा हो। इसलिए वास्तु के कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको लेकर के आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर ये धन से संबंधित उपाय हैं और ये हर प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि घर में आपके पैसे आ तो खूब रहे हैं, लेकिन समय पड़ने पर वो आपके हाथ से निकल जाते हैं, पहले ही कहीं खर्च हो जाते हैं और समझ पाएं कि बहुत बड़ा दोष आपके घर में है या फिर कुछ ऐसा है जो आपके हाथों से गलत हो रहा है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें जानने के बाद आप भी घर में रुपए रखें तो उस समय उन चीजों को खास तौर से ध्यान में रखें। कभी भी नोट गिनते समय उन पर हाथ से थूक नहीं लगाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, जब नोट गिनते हैं तो ऐसे करके सेठ जी बन जाते हैं। उस समय यही गलती है, आप लक्ष्मी को जूठा कर रहे हैं। आपके घर कभी लक्ष्मी आएंगी, आपने सोचा आप किसी का अपमान करें, आपके घर मैं आऊं, आप ऐसे ऐसे करके मुझे कुछ खिलाइए, मैं खाऊंगा। तो जब आप खुद नहीं स्वीकार करेंगे अपने लिए, आपको कोई ऐसे देगा आप लेंगे। तो जब आप खुद अपने लिए उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं तो लक्ष्मी माता के लिए आप कैसे स्वीकार कर लेते हैं कि आप ऐसे बचपन से करते चले आएंगे और आपके घर लक्ष्मी बनी रहेगी। और अगर ऐसे में इतने के बावजूद भी लक्ष्मी बनी हुई है तो वो आपके भाग्य की नहीं है, परिवार में किसी और के भाग्य की लक्ष्मी का आनंद आप ले रहे हैं, रोज उसको थूक लगा के जूठा कर रहे हैं। जिस दिन वो रूठेगी तो फिर आपको दरिद्र और भिखारी बना करके छोड़ेगी। ऐसा करने से धन की लक्ष्मी का निरादर होता है। यदि नोट आपस में चिपक जाते हैं तो एक कटोरी में जल भर करके उसमें हल्के हाथ से उंगली को पानी में लगा करके आप उसकी सहायता से नोट की गिनती कर सकते हैं। जब कभी भी हाथ में या पर्स में से पैसे गिर जाएं तो उसे हाथ से उठा करके माथे से जरूर लगाना चाहिए और उसके बाद ही आपको उसे कहीं पर्स में या पॉकेट में दोबारा रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाता है कि भविष्य में आगे चल करके आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। पर्स में नोटों के साथ कभी भी खाने पीने की चीजें या ऐसी कोई भी गलत चीजें जो उसको अशुद्ध करती हों, उसका अपमान करती हों, नहीं रखनी चाहिए। पर्स में कभी भी किसी भी प्रकार का बकाया बिल या उसकी रसीद इत्यादि न रखें। रात को सोते समय कभी रुपयों को सिराहने की ओर न रखें। इसे घर की तिजोरी या अलमारी में लक्ष्मी की कौड़ी या गोमती चक्र के साथ श्रीयंत्र इत्यादि के साथ रखना ही बुद्धिमानी होती है। तो भैया अगर अभी तक भी ये गलती करते आए थे तो अब से ये गलती छोड़ दो। चाहे आपके घर में कोई भी करता हो उसको समझाओ, एक बार नहीं 1000 बार समझाओ कि थूक लगा के नोट गिनना कोई समझदारी नहीं है। अभी तक लक्ष्मी है तो कृपा मानो, जिस दिन जाएगी तो उल्टे पांव जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। उसको मना नहीं पाओगे, कितनी भी तपस्या कर लोगे, कितने भी टोटके कर लोगे, ऐसे में लक्ष्मी जाएगी तो फिर आएगी नहीं। तो सोच समझ करके अपना व्यवहार करिए। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी रूटीन लाइफ में कुछ व्यवहारिक गलतियां ऐसी होती हैं जिसका नुकसान हमें बहुत बड़ा होता है।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जीवन को सुखमय बनाइए, समृद्धिशाली बनिए, किसी का दिल मत दुखाइए। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।